पार्ट 9 द्वितीय व्यवसाय। कल हमने देखा द्वितीय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे हमने। तो उनमें मुख्य कारक थे पूंजी, श्रम, कुशल श्रमिक, तकनीक, सरकारी नीतियां, जलवायु, जल आपूर्ति, भूमि, बाजार। ये कारक क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, उद्योगों को प्रभावित करते हैं। आज हम देखेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योगों को हम कैसे बांट सकते हैं, उनको आकार के आधार पर उद्योगों को कच्चे माल के उत्पादन में स्वामित्व के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर। देखो पहला क्या है इसमें, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं उन्हें, पूंजी, श्रमिक, यानी पूंजी कितनी लगी है, श्रमिक कितने कार्य कर रहे हैं, इसके आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा कच्चे माल के आधार पर, यानी कच्चा माल किनसे प्राप्त होता है उन्हें, जैसे कृषि से, वन उत्पाद से, रासायनिक उद्योग से, किनसे प्राप्त हो रहा है उन्हें कच्चा माल, उसके आधार पर विभाजित करते हैं। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, निजी है या सरकारी है, या स्वामित्व दोनों का है, सरकारी प्लस निजी। इस आधार पर हम पहला उद्योग देखते हैं, इसमें कुटीर उद्योग। पहला क्या है इसका, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चा माल का उपयोग करते हैं। वह कम पूंजी तथा दक्षता के साधारण औजारों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही वस्तु का निर्माण कर पाते हैं। यानी यह उद्योग एक परिवार के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें उच्च तकनीक, उच्च ज्ञान, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कच्चा माल भी परिवार के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी अपने क्रियाकलापों के द्वारा वह प्राप्त करते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित करते हैं जहाँ पर इनको कच्चा माल प्राप्त हो सके। इस प्रकार से कच्चा कुटीर उद्योग एक पारिवारिक उद्योग है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, हमें ना ही अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ना अधिक उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, ना मशीनरी की आवश्यकता होती है। और इनसे जो उत्पादन होता है प्राप्त, हमें उसकी खपत के लिए बाजार की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग ये खुद ही उस काम में ले लेते हैं, या जो बचता है उसका क्या कर देते हैं, बाजार में अपने निकट पास के बाजारों में उसे बेच देते हैं। इस वजह से इस उद्योग को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे वर्तमान में अनेक उच्च कोटि के उद्योग और तकनीकी मशीनीकरण वाले उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है, फिर भी ये उद्योग अपने स्थायित्व को बचा के रखा हुआ है। इसमें हम मुख्यतः इस उद्योग के अंतर्गत जैसे बर्तन, जूते, फर्नीचर,
आदि वस्तुओं का, कपड़ा, इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है कुटीर उद्योग के अंतर्गत। इस प्रकार के उद्योग अल्प विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं। हम देखें तो विश्व के हिसाब से जो देश विकसित है या विकासशील देश है, उनके अंतर्गत इस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। दूसरा, इन उद्योगों में फर्नीचर, बर्तन, औजार, जूते, मिट्टी के बर्तन का आभूषण, कागज, पत्तल, धुंधे आदि बनाए जाते हैं। इस उद्योग की एक विशेषता है, इस उद्योग से ही भारत के गांव क्या थे, पहले आत्मनिर्भर थे। यानी जब अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत के गांव, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ बसती थी, गाँव में। यानी भारतीय जो गांव थे वह खुद क्या थे, आत्मनिर्भरता। एक गांव अपनी लगभग सारी आवश्यकताएं खुद ही पूर्ति कर लेता था, अपनी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी कर लेते थे वे उस समय। यानी उस समय कैसे आवश्यकताएं पूरी करते थे वह, जैसे हम देखें कि कुम्हार का क्या कार्य होता है गांव में, मटके बनाने का कार्य होता है। तो उससे एक किसान वर्ग होता था, वह क्या करता है, कृषि और पशुपालन। कृषि के साथ साथ वह अपने कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करता था। पशुपालन के दूध के बदले या अनाज के बदले वह कुम्हार को क्या देता था, अनाज या दूध और मटके लेने का अपने कार्य करता था। उसके बाद वह जैसे हम देखें नाई से अपने बाल वगैरह या नाई से संबंधित कार्य करवाता था, तो उसके बदले उन्हें अनाज, दूध आदि उपलब्ध करवाया जाता था। चमड़े वाले कार्य के लिए जूते वगैरह इससे संबंधित कार्य वह उनसे करवाते थे और उन्हें उनके खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती थी। इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी एक दूसरे की आवश्यकताएं जुड़ी हुई थी और इसी से गांव के सभी व्यक्तियों की अपनी आवश्यकताएं पूरी होती थी। इस वजह से भारत के गांव पहले के समय में आत्मनिर्भर गांव थे। दूसरा पॉइंट है इसमें लघु उद्योग। लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग कुटीर उद्योग से वृहत उद्योग है, यानी इससे बड़ा उद्योग है। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे ही इनका विकास बढ़ता जाएगा। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में मुख्य अंतर हम देखें तो कुटीर उद्योग में एक परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, यानी 10 से 15 व्यक्ति शामिल होते हैं। लघु उद्योग के अंतर्गत 15 से 50 व्यक्ति, 25 व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी परिवार के सदस्य भी होते हैं और कुशल श्रमिक और अकुशल दोनों श्रमिक इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी इसमें अर्धकुशल श्रमिक भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से इस उद्योग में भिन्नता है ये मुख्यतः, यानी ये पारिवारिक उद्योग है। इसमें परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर किसी कार्य में निपुण है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वह वही कार्य करते रहेंगे। दूसरा, इसमें परिवार के साथ में श्रमिकों को भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरा अंतर है इसमें किसी भी प्रकार की तकनीक और मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें मशीनरी और तकनीकी ज्ञान और शक्ति के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वृहद स्तर पर नहीं किया जाता है, वह छोटे पैमाने पर किया जाता है। इस उद्योग में कच्चा माल अपने स्थानीय लोगों से प्राप्त करते हैं और इस उद्योग में कच्चा माल आयात भी करते हैं और कच्चा माल जहाँ प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित करते हैं। दूसरा, इस उद्योग के अंतर्गत व्यापार का कार्य किया जाता है, यानी जो तैयार माल होता है उसे निर्यात किया जाता है। सारे जो जितना माल उत्पादन किया जाएगा तैयार माल होगा उसका उपयोग ये खुद नहीं कर सकते, उसको क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। इसके अंतर्गत लघु उद्योग में
अधिकतर देश वह संलग्न है जिनकी जनसंख्या अधिक है, यानी जिन देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है उन देशों में इस प्रकार के उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। लघु उद्योग के अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं: कपड़े बनाना, कागज का सामान यानी कागज से सामान बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं यानी डेयरी से संबंधित दूध से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं, खाने के तेल बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की डिश बनाई जाती है इसमें खाने के लिए, निकालने के लिए उद्योग और धातु के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। तो इसी में और इसमें कुछ समानताएं भी है, पर इसमें सभी कार्य हस्त निर्मित होते हैं और इसमें हस्त निर्मित प्लस मशीनरीकरण दोनों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में यह एक मुख्य अंतर है, यानी इसमें भी फर्नीचर है, इसमें भी फर्नीचर का कार्य किया जाता है, इसमें हाथ से किया जाता है कार्य और इसमें मशीनरी के उपयोग से किया जाता है। अगला उद्योग है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग। तो इस उद्योग की मांग विश्व भर में दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस उद्योग का विकास पहले विकसित देशों में हुआ, फिर उसके बाद जो विकासशील देश है वह इसकी ओर अग्रसर है, यानी विकसित देश इस उद्योग से किनारा करते जा रहे हैं और विकासशील देश इस उद्योग की रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। इस उद्योग की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। इस उद्योग के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की अधिक आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कुशल श्रमिक हो, अकुशल श्रमिकों का इसमें कोई कार्य नहीं होता, शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है, बाजार एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता होती है, दूसरा कच्चा माल की आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत वहाँ पर बाजार की क्रय शक्ति भी देखी जाती है कि जहाँ पर उद्योग स्थापित किया जा रहा है और जिसके उद्देश्य से उद्योग स्थापित किया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में इसका निर्यात किया जाएगा, उन लोगों की क्रय शक्ति है या नहीं है, यानी उनके पास आय पैसा कितना है या नहीं है, उसके आधार पर इस उद्योग को अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। यानी हमने कल जो देखे थे 9 प्रकार, वो मुख्यतः उद्योगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, इन उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं रखते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग से अयस्क बनाया जाता है, तो उसमें भारत में अलग अलग प्रकार के लोहा संयंत्र स्थापित है। उनमें से हम देखें टाटा आयरन या टाटा से कंपनी का जो लोहा है उसको क्या हमारे आमदान बनी हुई है कि इसका लोहा सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा आता है। उसी में राटी, TMTC और अलग अलग प्रकार के ब्रांड है इसी में। तो इनमें सबसे सर्वोत्तम किस्म का लोहा हम मानते हैं कि टाटा कंपनी का है, यानी हर कंपनी अपनी विशिष्टताएं बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा सा अच्छा बनाने की कोशिश करती है। इस दिन प्रतिदिन हर समय हर उद्योग में नई नई तकनीक नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि अपना माल अच्छा हो, सस्ता हो और अधिक बिक्री हो सके। दूसरा हम देखें कि जैसे सूती कपड़ा उद्योग में देखें तो कपड़े उद्योग में कपास है, कपास को पहले के समय में क्या किया जाता था कि
ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित था भारत में मुख्यतः अंग्रेजों से आगमन से पहले। यानी इसका क्या किया जाता था कि व्यक्ति अपने हाथों से इसकी कताई धुनाई का कार्य करते थे। नर्मदा नदी के पास इसकी धुलाई होती थी, दो के द्वारा धुलाई की जाती थी। यानी ढाका की मलमल उस समय प्रसिद्ध थी विश्व भर में। क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि इन कारीगरों, यहाँ पर जो कुटीर उद्योग में सम्मिलित कारीगर है वह उनको इसका विशिष्ट ज्ञान था, वह इसमें निपुण थे, इनको उसकी कला से अवगत थे। इस वजह से ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध हुई। उसी प्रकार आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो कपड़ा है, कपास का आयात यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देश मुख्यतः करते हैं। तो इन्हीं में इन ब्रांड जैसे कपड़े के हम देखें लिवाइस, पूमा, यूएस पोलो आदि है। तो बात करें हम यूएस लिवाइस की, तो ये क्या है? कपड़े का एक ब्रांड है। तो इसके नाम से ही इसका कपड़ा बिकता है बाजारों में। तो ये ब्रांड है, तो ये हर समय अपनी उच्च कोटि की तकनीक से कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं। यानी ये हर समय इसी तकनीक में लगे हुए होते हैं कि और अच्छा कैसे बनाया जाए इस कपड़े को। दूसरा, इसके अंतर्गत ये नहीं देखा जाता कि ये कितने का है, कि इसकी फिक्स प्राइस होती है। इस प्रकार के उद्योगों की, जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उनमें पहले से एमआरपी तय होती है। लगभग अधिकतर उद्योगों के जो तैयार माल होता है और जो बिकने के लिए तैयार होता है शॉपिंग मॉल, स्टोर आदि में। तो इस प्रकार के उद्योगों की विशिष्ट पहचान क्या होती है? गुणवत्ता और विशिष्टीकरण इनकी पहचान होती है। इस प्रकार के उद्योग मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान आदि में लगाए जाते हैं, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया। इस उद्योग में मुख्यतः सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रासायनिक, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबे से संबंधित उद्योग, टंगस्टन आदि प्रकार के परमाणु ऊर्जा से, शक्ति से संबंधित उद्योगों को सम्मिलित कर सकते हैं हम। देखो, सीमेंट उद्योग भवन निर्माण आदि में उपयोग है। दूसरा, सूती वस्त्र कपड़े बनाए जाते हैं इस उद्योग में। पेट्रो रासायनिक, इसमें पेट्रोलियम, डीजल आदि का कार्य के साथ साथ इससे रासायनिक सामग्रियां बनाई जाती है। दूसरा, सौंदर्यीकरण की जो क्रीम वगैरह आती है वह भी इस उद्योग से बनाई जाती है। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा तैयार किया जाता है। अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा लोहे को तैयार किया जाता है। उसमें अधिक खर्चीली, कम खर्चीली है। आगे हम इसी पाठ के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो इनमें अलग अलग प्रकार के ब्रांड कंपनियां होती है। दूसरा, इन्हीं उद्योगों में शक्ति के संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं। अब एक बार हम फिर से देखते हैं तीनों उद्योगों में क्या अंतर है। देखो, यह उद्योग एक पारिवारिक उद्योग है, यानी घर के अंदर किया जाता है, घर के लोगों के द्वारा किया जाता है और घर के लोगों के द्वारा इसका कच्चा माल लाया जाता है और उनके द्वारा माल तैयार करवाया जाता है और इसका अधिकांश भाग उन्हीं के द्वारा खपत कर दिया जाता है। जो बचता है वो पास के ही बाजारों में बेच दिया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा, लघु उद्योग इससे बृहत्तम उद्योग है, यानी कुटीर उद्योग से बड़ा उद्योग है। इसकी क्या क्या हो सकती है? अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से होती है, फिर भी इसमें लगभग 50 व्यक्तियों तक सम्मिलित किया जा सकता है लघु उद्योग के अंतर्गत। इसमें परिवार के सदस्य तो होते हैं। दूसरा, इनके अलावा कुशल श्रमिक भी इसमें होते हैं या अकुशल श्रमिक भी कार्य कर सकते हैं। उद्योग किस प्रकार का, उसके आधार पर देखा जाता है इन श्रमिकों को। यह उद्योग अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के साथ साथ इस उद्योग में व्यापार किया जाता है, यानी निर्यात किया जाता है, आयात भी किया जाता है कच्चे माल के आधार पर। इसमें शक्ति के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पर वह मध्यम स्तर पर किया जाता है। इस
वृहत उद्योग के स्तर का नहीं किया जाता है। दूसरा इसी का उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, अपनी आजीविका से ऊपर उठकर मुनाफा कमाना। तीसरा बड़े पैमाने का उद्योग है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मुनाफा कमाना, व्यापार करना। तो इस बड़े पैमाने का उद्योग वहाँ उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ पर बाजार हो, कुशल श्रमिक हो, जलवायु अच्छी हो, जलापूर्ति हो, सरकार की नीतियाँ अच्छी हो, यानी इनके प्रति अच्छी हो। बड़े उद्योगों के लिए सरकार प्रोत्साहन करे, किसी का अधिग्रहण नहीं करे उद्योगों का। दूसरा, भूमि सस्ती हो, बाजार हो और वहाँ की परिवहन व संचार सुविधाएं अच्छी हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, शक्ति के साधन उपलब्ध हो। इस प्रकार के कारक इनको प्रभावित करते हैं और उसके बाद इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि अब चाइना से अनेक कंपनियां भारत आने को यानी अनेक कंपनियां भारत आने को आगंतुक है। तो उनको वह किस वजह से भारत आ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अनेक नीतियां बनाई है उद्योग निवेश लाने के लिए। यहाँ पे माहौल बनाया है ऐसा कि यहाँ पे अधिक से अधिक निवेश हो सके। दूसरा, यहाँ पर श्रम शक्ति है, विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति कहाँ है, भारत में। इस वजह से यहाँ पर अच्छा सस्ता श्रम उपलब्ध है, सस्ती भूमि उपलब्ध है, जलवायु अच्छी है, कच्चा माल उपलब्ध है। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा बाजार है भारत में, इंडोनेशिया और भारत में काफी प्रतिस्पर्धा होती है इसे लेकर। यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से अनेक प्रकार की कंपनियां भारत में अपना निवेश करना चाह रहे हैं। इसी में हम देख सकते हैं कि एक कंपनी है एप्पल, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है। जैसे उसके प्रोडक्ट होते हैं टीवी, लैपटॉप, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं उसके, तो वह क्या कर रही है, भारत में निवेश करना चाह रही है। उसके पहले प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ तैयार किए जाते थे, चीन में, मेड इन चाइना लिखा हुआ होता था। अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा उनके ऊपर। तो इस प्रकार के बड़े पैमाने के उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, तीनों में मुख्यतः अंतर क्या है, पूंजी, श्रम और तकनीक का अंतर देख सकते हैं हम इनके अंतर्गत। तो आज हमने देखा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब हम देखेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं।